Hello everyone, welcome to learning session. This is Sandhya and today our topic for discussion is on a data communication channel. And before moving towards our session, I want to inform you that we are covering our PPV syllabus in video question format. So एक बारी highlight कर लेते हैं, discuss कर लेते हैं highlights of our course. As you seen on your screen, under this course, chapter wise question video, Hindi mix English will be there. Previous year question, mock test, mega mock test, complimentary PDF notes and recorded live classes will be provided to you. The timing of our class is in the morning for 1 hour from 7:15 to 8:15 and these classes are available at Class Plus application. For attending these classes, you have to download the application and enroll yourself under the course. And my friends, do join our Telegram group on daily basis. We are sharing an information that we think important from exam point of view. So do join that group. The link is given in the description box below. Then second third question है that is basically relating with the different medium used for communication between computer. तो ये आपका second component था, पहला devices के relation में, दूसरा medium के relation में. तो पहले अभी medium क्या रहेगा कि किन किन कौन कौन से medium रहेंगे जिसकी help के साथ आप data communicate कर सकते हो, ठीक है. तो वो discuss करते हैं पहले डिटेल में and उसके बाद हम question के ऊपर आएंगे. So transmission of medium. आपका ये जो मीडियम रहेगा इसको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो. पहला है आपका टेरेस्ट्रियल केबल की हेल्प से, दूसरा आपका माइक्रोवेव वेव्स की हेल्प से एंड थर्ड जो आपका मीडियम रहता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट. ठीक है, तो 1 बाय 1 करके तीनों को डिस्कस करेंगे मीडियम के अंदर. सबसे पहले है आपका टेरेस्ट्रियल केबल. 3 ऑफ द मोस्ट यूज वायरिंग टेक्निक, मतलब वायर्स का यूज करके आप क्या हो यहाँ पे डेटा को ट्रांसमिट करोगे. द थिंग इज क्लियर टू यू ना, विद द हेल्प ऑफ वायर्स आप ट्रांसफर करते हो ना डेटा को. सो पहला आपका जो ट्रांसमिशन मीडियम है दैट इज टेरेस्ट्रियल केबल्स. इसमें 3 तरीके की आपकी जो कॉमनली हम देखेंगे जो आप केबल्स का यूज करोगे फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा, दैट इज ट्विस्टेड पेयर, कोक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स. सबसे पहला है आपका ट्विस्टेड पेयर. A twisted pair consists of two insulated copper wires. Two insulated copper wires will be there. It is widely used in place of parallel wire to minimize the risk of crosstalk, that is mixing and distortion of signal. अब ये जो चीज क्या लिखी है, क्यों हम ये जो ट्विस्टेड पेयर मतलब कि ऐसे मतलब सीधी ऐसे वायर नहीं जाएगी. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड द ट्विस्टेड पेयर विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर. ठीक है, इमेज के साथ इसको आपको क्लियर होगी ये चीज. जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो 2 कॉपर वायर्स हैं, मतलब ये सीधी नहीं जा रही, ये ट्विस्टेड है ना, इस तरीके से हैं, समथिंग लाइक दिस, है ना, इस तरीके से. ये इस तरीके का जो आपका कम्युनिकेशन रहेगा, डेटा को आप ट्रांसफर करोगे, मीडियम यूज करोगे, इसको आप कौन सा बोलते हो, इसको आप बोलते हो आपका ट्विस्टेड पेयर जो आपकी मीडियम रहेगा फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. अभी इस तरीके से हम डेटा क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे सीधी वायर्स क्यों नहीं रखी, इसी तरीके से क्यों रखी. इसका कारण ये है कि जब भी सीधी वायर्स रहेंगी देयर माइट बी चांसेस कि डेटा लॉस हो जाए या आपस में इनका जैसे एक पॉइंट पे दोनों का क्या रहे, सेम पॉइंट पे ये क्या हो जाए, आपस में मिले, है ना. तो वहां पे डेटा लॉस रहेगा इसी वजह से कि इनका आपस में कोई इंटरेक्शन ना रहे पहली वायर का दूसरी वायर के साथ. इसी वजह से आपका ये जो मेथड रहता है, ये जो फॉर्म रहता है, ये यूज किया जाता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा. गेटिंग माई पॉइंट. तो ये है आपका फर्स्ट मेथड या फर्स्ट मीडियम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड केबल्स. ठीक है, तो ये इमेज के साथ आपने इमेज को नहीं है ना इतना डिटेल में देखना, सिर्फ आपको ये चीज बतानी थी, इसीलिए इमेज यहाँ पे कंसीडर की गई है कि इस तरीके से आपका रहता है. 2 कॉपर वायर्स जो रहती हैं, इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ दीज वायर्स डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है. ठीक है, देन सेकेंड आपका जो केबल्स के अंदर ही हम डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड है आपका कोक्सियल केबल्स. द कोक्सियल केबल्स कंसिस्ट ऑफ इनर कॉपर कोर हेल्ड इन पोजीशन बाय सर्कुलर स्पेसेस. अभी यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ये वायर है, ये वायर के ऊपर क्या है, एक स्पेसर रहेगा सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से, सो दैट की जो नेक्स्ट वायर है उसका इंपैक्ट इसके ऊपर ना रहे. फिर जो भी नेक्स्ट वायर रहेगी इसके ऊपर भी इसी तरीके से एक स्पेसर रहेगा सर्कुलर फॉर्म में, इसके बाद ऊपर नेक्स्ट वायर, फिर सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से एक स्पेसर रहेगा कि एक वायर की अटैचमेंट दूसरी वायर के साथ ना हो एंड डेटा लॉस ना हो. गेटिंग माई पॉइंट. इस तरीके की जो आपकी केबल्स रहती हैं इनको आप बोलते हो कोक्सियल केबल्स. द इनर वायर इज सराउंडेड बाय इंसुलेशन एंड कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव शीथ. द कवरिंग प्रोटेक्ट द कोर एंड प्रिवेंट द इंटरफेस ऑफ सिग्नल. तो ये है आपकी कोक्सियल केबल. आई होप सो आपको डायग्रामेटिकली समझ में आई हूं.
देन जो आपका थर्ड रहेगा केबल के अंदर, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। आपने आई होप सो आपने भारत नेट नाम का प्रोजेक्ट सुना होगा। भारत नेट प्रोजेक्ट बेसिकली क्या है कि जो भी आपके रूरल एरिया है वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेटर करने के लिए, है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपका ये प्रोजेक्ट लेके आई है गवर्नमेंट। वहां पे अभी कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा कि जहां पे आपका सिग्नल स्ट्रांग रहे। सो सिग्नल स्ट्रांग के लिए आपका जो यूज किया जाएगा मेथड, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, है ना। यहाँ पे जाल बिछाया जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर्स विल बी देयर, जिसकी हेल्प से क्या रहेगा, जो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है दैट इज प्रोवाइडेड टू दी रूरल एरियाज। So fiber optic provide high quality, low rate transmission of signal at very high speed. The transfer of data is through a very thin glass or plastic fiber with a beam of light. डायग्रामेटिकली अगर ये चीज को देखोगे तो इस तरीके से है आपका ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये आपका रहेगा ऑप्टिकल फाइबर, ये है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारी शील्ड यूज की गई है, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंस जेली, स्टील वायर, कॉपर ट्यूबिंग, एंड उसके बाद आपका क्या रहेगा यहाँ पे हाई डेंसिटी प्रोटेक्शन रहेगी। जो सिंपल जो आपका वायर रहेगी वो सिंपली यही है, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। ये इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर सारी ये क्या रहेगी, शीट रहेगी। तो इसको आप क्या बोलते हो, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। तो ये आपका केबल के अंदर रहेगा द मीडियम यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। देन जो आपका सेकेंड मेथड है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, दैट इज माइक्रोवेव सिस्टम। दीज आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स यूज्ड इन टेलीफोन सिस्टम एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन। आपको जो आपने पहले के है ना, जो आपका पहले जो सिस्टम चलता था, है ना, कि सिग्नल्स मिलते थे एंड उसके बाद ही आपका जो भी टेलीफोन सिस्टम रहेगा या आपका टेलीविजन के ऊपर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो, है ना, सेटिंग करते थे आप, एंटीनास वगैरह, है ना, विल बी देयर। तो इस तरीके का जो आपका सिस्टम रहेगा जहां पे डेटा को कम्युनिकेट किया जाता है, इसे बोलते हैं माइक्रोवेव सिस्टम। थर्ड जो आपका मेथड रहेगा फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। द थिंग इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे क्या है, एंटीनास रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपने डेटा ट्रांसफर करना है ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे आपने डेटा ट्रांसफर करना है। यू कैन ट्रांसफर डेटा, अगर मान लो यहाँ पे कोई बिल्डिंग आ गई, सो देयर माइट बी चांसेस कि जो डेटा है उसमें क्या रहे, डेटा को आप एफिशिएंटली ट्रांसफर ना कर पाओ। तो ये चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज कोई सैटेलाइट है, जो भी डेटा रहेगा पहले वो सैटेलाइट के पास जाएगा, उसके बाद क्या है वो डेटा ट्रांसफर किया जाएगा सेकेंड एंड के पास, यूजर के पास। तो इस तरीके से आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन मीडियम यूज किया जाता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। Communication satellites are now becoming very popular for data communication between computers. So ये आपके methods थे, सॉरी मीडियम थे, with the help of which data can be transmitted. तो अभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए and let me know the correct answer for question third. Which of the following is incorrect in relation to different medium used for communication between computer? Terrestrial cables, microwave system, communication satellites, none of the above. So the correct answer for question third is what? This is option D. ये सारे ही क्या है आपके मीडियम यूज करते हैं हम। टेरेस्ट्रियल केबल विल बी देयर, हमने डिस्कस किया, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, माइक्रोवेव सिस्टम, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स विल बी देयर। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट? दिस इज ऑप्शन डी फ्रॉम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, नन ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट इज a twisted pair cable consists of two insulated copper wire, an inner copper conductor held in position by circular spacer, single copper wire, all the above. I hope so अभी आप ये टर्म्स के साथ फैमिलियर हो एंड आप इजिली डिफरेंशिएट कर पाओ कि मैं कौन सी केबल वायर की बात कर रही हूं यहाँ पे, ठीक है। सो ट्विस्टेड पेयर के रिलेशन में आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ट्विस्टेड पेयर कौन सी रहेगी? टू इंसुलेटेड कॉपर वायर विल बी देयर, एन इनर कॉपर कंडक्टेड हेल्ड इन पोजिशन बाय सर्कुलर स्पेसर, single copper wire will be there, and all the above. So the correct answer for question 4 is what? Okay, for question 4 everyone is saying that it's option A. तो मैंने आपको बोला था ट्विस्टेड पेयर के केस में आपका दो इंसुलेटेड कॉपर वायर रहेंगी, ठीक है, ट्विस्टेड फॉर्म में। आई होप सो आपको डायग्रामेटिकली वो चीज ध्यान में आई हो एंड उनको आप क्या बोलते हो? ट्विस्टेड पेयर केबल्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 4 इज व्हाट? दिस इज ऑप्शन ए, टू इंसुलेटेड कॉपर वायर विल बी देयर। Then next is find out the correct statement in case of optical fiber. Optical fiber provide high quality transmission of signal at very high speed.
The transfer of data is through a very thin glass or plastic fiber with a beam of light. Both are correct, none of the above. So the correct statement in relation to optical fiber is what? Okay, for question 5th, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. दोनों ही क्या है आपका करेक्ट स्टेटमेंट गिवन है आपको यहाँ पे. ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर विल प्रोवाइड हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स एट अ हाई स्पीड, एंड ये जो आपका डेटा रहता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ थिन ग्लास और प्लास्टिक फाइबर विद द बीम ऑफ लाइट. सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5th. Then next is, a coaxial cable consists of two insulated copper wire, an inner copper conductor held in position by circular spacer, single copper wire, and all the above. So coaxial cable के रिलेशन में आपने बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, या coaxial cable आप किसे बोलोगे. क्वेश्चन 6 के लिए रवि सर एंड रवि सर का अभी तक आंसर आया. आई गेस कि अभी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए. ओके, एवरीवन इज सेइंग दैट इट्स ऑप्शन बी. तो कोएक्सियल केबल आपकी कौन सी रहती है, जहां पे आपका इनर कॉपर कंडक्टर जो है उसको सेव किया जाएगा. ठीक है, एक शीट के साथ सर्कुलर स्पेसर की फॉर्म में. ठीक है, उसको आप बोलते हो कोएक्सियल केबल्स. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 6. क्लासिफाइड एज सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स, एंड ऑल द अबव. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 9. सारे ही क्या है आपके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है. दिस इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव. ठीक है, ऑल द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.